हेलो, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप सक्सेसफुली 8 महीना अपने प्रेगनेंसी का पूरा कर चुके हो और ये 9वें महीने का वीडियो आज आपके सामने है। तो हेलो, मैं डॉक्टर शिवानी, आपकी गायनी एक्सपर्ट। और अपना प्रेगनेंसी जर्नी अगर आपको आसानी से निकालना है तो आप मुझे फॉलो कर लेना। इवन पेरेंटिंग भी इस वीडियो चैनल पे आपको मिलेगी, तो मिस मत करना। पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, सब चीज़ों की डिटेल नॉलेज मिलने वाली है। सो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहले तो अगर आप 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हैं तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स नॉर्मल है। आपको हो सकता है कि बार बार ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो। ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपका जो बेबी है वो अब चेस्ट तक आ गया है। ठीक है, तो वहाँ की जो भी लंग का स्पेस था, जो लंग प्रॉपर फूलता था ऑक्सीजन भर के, वो स्पेस कम हो गया है, तो बार बार आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो नॉर्मल है, बट ये श्योर जरूर कर लेना कि कहीं आपका हीमोग्लोबिन, कहीं आपका ब्लड का काउंट कम तो नहीं है। वो आपके डॉक्टर आपका रेगुलर चेकअप करा ही रहे होंगे। सेकंड चीज़ है कि आपको बार बार यूरिनेशन पास करने के लिए जाना पड़ सकता है। तो यूरिन बार बार पास करना जा रहे हो, डेट इज़ नॉर्मल। बट अगर यूरिन के साथ आपको पेन और जलन भी हो रहा है तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस उसको लेने की ज़रूरत है और अपने गायनिक को तुरंत कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कहीं आपको यूटीआई तो नहीं, यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। थर्ड है कि जैसे बहुत सारे पेशेंट आते बताते कि मैम खाया नहीं जा रहा है, अगर एक टुकड़ा भी खा लेते हैं तो बिल्कुल पेट भरा भरा सा लगता है। तो ये भी एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्योंकि अब पूरा जो एब्डोमेन एरिया था वो पूरा कवर्ड कर लिया बेबी ने, बेबी का साइज़ बढ़ गया, यूट्रस भी अपने फुल साइज़ में है। तो हो सकता है कि आपको थोड़े खाने से ही फुलफिलनेस हो जाए। तो आपको करना क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे ज़्यादा खाना है, आपको क्वालिटी फूड लेनी है। मतलब उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट का रेशियो जो आपकी बॉडी के लिए अप्रोप्रिएट है वो होना चाहिए। सेकंड चीज़ है कि आपको एक साथ थाली भर के नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा मील छोटे छोटे इंटरवल पे खाते रहना है। जिससे क्या होगा कि आप अच्छे से खा सकोगे और आपका डाइजेशन भी प्रॉपर हो पाएगा और आपको प्रॉपर फुलनेस भी नहीं लगेगा। सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हो कि थोड़ा सा खाया उसके बाद आप सौंफ मिश्री ले लो, वो खा सकते हो। अगर आपका वो शुगर नॉर्मल है तो आप मिश्री का यूज़ कर सकते हो। सौंफ मिश्री खा के आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। जैसे हम होटल्स में जाते हैं, बहुत स्पाइसी फूड खाते हैं, उसके बाद वो बिल के साथ गुड़ मिश्री या सौंफ मिश्री देते हैं, तो आप देखते होगे उससे मुँह का जायका भी अच्छा होता है, प्लस वो भोजन को डाइजेस्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। आप वो ले सकते हो। और कभी भी आप कोई भी मील लो किसी भी टाइम का, सुबह दोपहर शाम, तो आपको उसके बाद तुरंत लेटना या बैठना नहीं है, आपको थोड़ी दूर वॉक करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट का वॉक कर लो। उसके बाद आप सॉफ्ट में से लेके बैठ सकते हो। पानी हमेशा उसके बाद ही लेना है, कम से कम हाफ एन आवर 50 मिनट के बाद। बट प्रेगनेंसी में आपको जैसा सुटेबल लगे आप वैसा करना। एक और बहुत मेजर कंप्लेन होती है पेशेंट्स की कि उनका पेट बहुत टाइट टाइट सा बना रहता है। बहुत सारे पेशेंट आके बताते हैं कि मैम 9 महीना जब से लगा है तब से पूरा पेट टाइट रहता है। तो कहीं ये बच्चा होने का टाइटनेस तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने वीडियो देख रखा है, उन्हें पता है कि जब बेबी होता है यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन आते हैं तो टमी एरिया बिल्कुल टाइट हो जाता है। तो अगर वो पेन के साथ टाइटनेस हो रहा है तो आपको अपने हॉस्पिटल विजिट करने की ज़रूरत है। बट अगर वो टाइट हो रहा है और कभी नॉर्मल हो जा रहा है तो ये गैस्ट्राइटिस हो सकता है। आपको करना क्या है, आपको बाहर का खाना बिल्कुल भी बंद करना है। वैसे तो हम पूरी प्रेगनेंसी मना करते हैं कि बाहर का खाना नहीं खाना है, बट स्पेशली अगर 9 मंथ में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जो कि होती है, जेन्युइन सी बात है ना, जो हमारा रीगर वो एसिड रिफ्लेक्स भी बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन पीक पे होता है और उससे एसिडिटी भी बनी रहती है, गैस्ट्राइटिस भी बनी रहती है। तो हम हमेशा कहते हैं कि एक तो वाटर इनटेक आपका प्रॉपर होना चाहिए, मतलब हाइड्रेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, 2 से 3 लीटर पानी पीना ही है। उससे क्या होगा, आपको थकान कम लगेगी, हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होगी, जो यूरिन में जलन दर्द होता है करते समय वो नहीं होगी। प्लस बेबी के चारों तरफ का जो पानी है वो भी अच्छा मेंटेन रहेगा और आप भी हेल्दी फील करोगे। हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, बाहर का खाना बिल्कुल बंद, मतलब बिल्कुल बंद। ठीक है, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हो, अब बिल्कुल नॉनवेज खा सकते हो, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आप इसके लिए क्या करोगे कि पीसेस पे ज़्यादा फोकस करना है, जो कि प्रोटीन होता है। आपको अगर पेट बहुत ज़्यादा टाइट लग रहा है, या तो आपके पास गैस की गोलियां होंगी, और उससे भी बेटर एक होम रेमेडी बताती हूँ कि आप थोड़ा सा अजवाइन, काला नमक और हींग ऐसे खा के और उस पे से गुनगुना पानी पी लोगे, एक चम्मच में लेकर, एक चुटकी काला नमक डालना। अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो आप काला नमक अवॉइड करना, ठीक है। उसको लेकर आप गुनगुना पानी करके पीकर थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। वॉक करने से आपके गैस रिलीज हो जाते हैं और जो आपको टाइटनेस है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। कुछ पेशेंट्स हैं जिनका 9वां महीना लग गया है, वो ओपीडी आते हैं और मैंने पूछा, बीपी बहुत ही कम था, मैंने पूछा कि आपने क्या खाया सुबह से, बोले कुछ भी नहीं खाया क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा है।
देखो, शुरुआत के 3 महीने में हम आपको बिल्कुल अलाउ करते हैं, आपको जो खाना है वो खाओ। बट जो लास्ट का तिमाही है, उसमें बेबी बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, आपकी बॉडी भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आपको प्रॉपर डाइट लेना है। स्पेशली 9 मंथ में तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखना कि सुबह से 1 बजे आप आ रहे हो दिखाने और कुछ भी नहीं खा रहे हो। प्रेगनेंसी के सारे अल्ट्रासाउंड खा पी के हो सकते हैं, प्रेगनेंसी के सारे टेस्ट खा पी के हो सकते हैं, सिर्फ थायराइड और फास्टिंग ब्लड शुगर को छोड़ के। सेकेंड चीज़ है कि आपको जब भी आप आओगे तो प्रॉपर आप नाश्ता करके आओगे। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे भूख नहीं लगी तो नहीं खाओगे, ऐसा नहीं करना है। आपको भूख लगे या नहीं लगे, आपको जो भी पसंद है वो खाओ। अगर आप इसलिए नहीं खा रहे हो कि आपको नौजिया फील हो रहा है और मतलब उल्टी की फीलिंग बनी ही रह रही है बट उल्टी नहीं होती है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, प्रॉपर मेडिकेशन के साथ प्रॉपर डाइट लेना है। एक गोली खा लो, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और आप अच्छे से खा सकते हो। ठीक है, छोटे स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लेना है, एक साथ नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है 9वें महीने में खाना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको डेट्स कंज्यूम करना है। ठीक है, 4 से 6 डेट्स आप आराम से खा सकते हो। कुछ स्टडीज़ भी हुए हैं कि डेट्स का जो सेवन करते हैं, जो डेट्स 9 मंथ लगते ही शुरू कर देते हैं, उनकी डिलीवरी बहुत ही स्मूथ जाती है। और जो फर्स्ट फेज़ ऑफ लेबर है, लेबर 4 फेजेज़ में होता है, जो पहला फेज़ है मतलब यूट्रस का जो मुंह खुलना शुरू होता है, बच्चेदानी का जो मुंह खुलना शुरू होता है वो बंद होता है और कम से कम 10 सेंटीमीटर तक खुलता है। ये बंद से खुलने तक की जो जर्नी होती है वो फर्स्ट फेज़ ऑफ लेबर कहलाता है। ये आसान हो जाती है, यही सबसे टिपिकल फेज़ होता है जिसमें दर्द आते हैं और मुंह धीरे 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 खुलना शुरू होता है। स्टडीज़ हुई हैं कि डेट्स के कंजम्पशन से ये चीज़ बहुत ईजी हो गई है, फर्स्ट फेज़ ऑफ लेबर बहुत ही आसानी से लोगों का निकल रहा है। डेट्स आपको लेना कैसे है, आप उसे दूध में शेक के फॉर्म में ले सकते हो, आप ऐसे ही डेट्स खा के दूध पी सकते हो। 9 महीना लगते ही आपको 1 कटोरी ड्राई फ्रूट मतलब 3-4 अखरोट, बादाम, किशमिश जो आप पहले से भी खा चुके होगे बट अब आपको ध्यान देना है, किशमिश भिगो के रख दो, 1 अंजीर भिगो सकते हो और रख दो, उसके साथ 2-4 डेट्स आराम से। सुबह उसको पहले सोक्ड ड्राई फ्रूट ले लिया, उसके बाद कुछ स्नैक्स ले लिया, जैसे कि आप पोहा, इडली या फिर दाल का चीला ले सकते हो, दाल की इडली ले सकते हो, सोया बड़ी के जो क्रंचेस बनते हैं वो ले सकते हो। ये सारे लेने के बाद आप थोड़ा सा पॉज ले लो, उसके बाद कुछ भी अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह है वो सब करके आप फिर लंच से पहले कुछ डेयरी प्रोडक्ट जैसे आप लस्सी ले सकते हो, छाछ ले सकते हो, या फिर आप फ्रूट्स, 1 प्लेट फ्रूट भर के खा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि लंच सुबह मॉर्निंग में जो थोड़ा बहुत लिया और लंच के बीच में जो आपको स्पेस मिलता है उसमें आप न्यूट्रिशन का भी ध्यान रख सकते हो और साथ ही साथ आपका जो भी कैलोरी है 9 मंथ की स्टार्टिंग से वो भी पूरी होती रहेगी। सेकंड हाफ लंच में एक कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एक दही का कटोरा, या फिर आप छाछ ले सकते हो अगर आपने सुबह नहीं लिया है तो, एक दाल और एक बोल ऑफ सैलड। पहले आप सैलड खाओगे फिर खाना खाओगे, 2-3 चपाती जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और उसके साथ राइस या फिर दलिया जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। दोपहर में आपको खाना खाने के थोड़ी देर बाद आप सॉफ्ट मिश्री और वॉक करके ही आप लेटोगे। वो तो दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे की नींद आप ज़रूर लो, अगर आप घर पे हो, वर्किंग नहीं हो तो। आप इससे क्या होगा कि बेबी को, और नींद लेते समय आप कोशिश करो आप लेफ़्ट साइड की करवट लो, क्योंकि आपको 9 मंथ में तो आपको सीधा सोना ही नहीं है, पीठ के बल बिल्कुल भी नहीं सोना है। करवट लेने की बात आती है तो लेफ़्ट प्रिफर्ड है कि लेफ़्ट साइड ज़्यादा करवट लेके सो। उसमें क्या होगा कि बेबी की तरफ जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो प्रॉपर होगा, बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी और आपको भी प्रॉब्लम कम होगी, क्योंकि बेबी ग्रो होता है तो माँ को भी इंटेंशंस आते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है और आप भी हेल्दी रहोगे। सेकेंड चीज़, अब फिर उसके बाद उठ के आपको कुछ भी लाइट स्नैक्स, अगर चाय कॉफ़ी की आदत है तो 1 कप आप ले सकते हो, कुछ बिस्किट्स के साथ। कुछ आप चने और गुड़ अगर कंज्यूम करो तो बहुत ही अच्छा है। काले चने के साथ आप गुड़, थोड़े से 1 कटोरी में काले चने और 2-4 पीसेस कटे हुए गुड़ आप ले सकते हो। उससे आपका मेंटेन रहेगा हीमोग्लोबिन भी और आपकी एनर्जी भी बनी रहेगी। इसके बाद इवनिंग स्नैक्स के बाद आप इवनिंग में सूप ले सकते हो। सूप में वेजिटेबल सूप, कॉर्न सूप या फिर हॉट एंड सॉर सूप। चाइनीज़ थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं बट हाँ कभी कभी आप टेस्ट चेंज करने के लिए ले सकते हो। सर्दियों में तो वेजिटेबल सूप्स बहुत अच्छा होता है, जिसमें आप पालक, चुकंदर, गाजर, शलगम, लहसुन, ये सारी चीज़ें डाल के उसमें काली मिर्च और नमक डाल के अच्छे से सूप प्रिपेयर कर सकते हो।
बिफोर डिनर। डिनर में आप सबसे पहले एक कटोरा सैलेड का लोगे, जिसमें कि 4-5 कलर की वेजिटेबल्स होने चाहिए कटे हुए, जैसे कि गाजर है, चुकंदर है, और प्याज है, टमाटर है, या फिर जो भी सीजनल कुछ है रेडिश वगैरह वो ले सकते हो। उसके बाद खीरा ले सकते हो। उसके बाद आपको डिनर लेना है। डिनर आप कोशिश करो कि 8 बजे तक ले लो। 7 से 8 के बीच अगर आप डिनर ले लेते हो तो आपको रात में ज़्यादा हैवीनेस भी नहीं लगेगा और नींद भी अच्छी। तो डिनर में क्या क्या ले सकते हो? डिनर में आप चपाती ले सकते हो, या फिर वेजिटेबल दलिया ले सकते हो। उसके साथ एक कटोरी सब्जी का ले सकते हो। दाल या लाइट दाल, मूंग मसूर आप ले सकते हो। बाकी जो हैवी दाल्स होती हैं उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, क्योंकि रात में बहुत हैवी हो जाता है तो नींद सही से नहीं आती। मैं तो अपने टाइम पे रात में दाल नहीं खा पाती थी, मैं तो दिन में ही खाती थी। तो इस तरीके से आप डिनर कर सकते हो। और रात में कैल्शियम की गोली दूध के एक ग्लास के साथ ले सकते हो। 9 मंथ में आप 2-4 कलियां केसर के भी दूध में डाल सकते हो, जो कि एक सोर्स है एनर्जी का आपके। 9 मंथ में हम पूरे डाइट में ये ध्यान रख के करते हैं कि आपकी डिलीवरी होने वाली है, और डिलीवरी के टाइम जो आपको पुशअप करना होता है, जो आपको फोर्स लगाना होता है, उसमें आपकी एनर्जी मेंटेन है, क्योंकि उसमें एटलीस्ट प्राइमरी में तो कभी कभी 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं पूरे दर्द में। तो उस समय आपको थको नहीं, इसलिए हम कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो। वॉक को आपको कंटिन्यू रखना है। आपको कम से कम 20 से 25 मिनट की वॉक मॉर्निंग में और इवनिंग में करना है, अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। प्लस आपके आयरन कैल्शियम की गोलियां मिस नहीं करनी है। डिलीवरी बहुत ही स्मूथ जाने वाली है। पैनिक नहीं होना है। अपना हॉस्पिटल बैग पैक करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा कि हॉस्पिटल बैग कैसे पैक करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें रखनी है, प्लस कौन सी ऐसी बात है जो अगर आपके साथ हो रही है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम लोगों को 9th मंथ में पता चलता है कि उन्हें ये लगता है कि कहीं नीचे से बच्चे के पास का पानी तो नहीं निकल रहा। अभी एक पेशेंट आई थी, वो बोलती है कि मैम मुझे नीचे से पानी सा निकलना, मुझे लग रहा है लीकिंग शुरू हो गई है। उसे चेक करने पे पता चला कि वो हल्का चिपचिपा सा पानी है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे के पास का जो पानी है बिल्कुल वाटरी होता है, बिल्कुल पतला होता है, यूरिन लाइक, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है, कोई चिपचिपापन नहीं होता है। 9 मंथ में सर्विक्स का डायलिटेशन होना है, बच्चे को बर्थ कैनाल से बाहर आना है, तो बॉडी वाइट डिस्चार्ज का सिक्रीशन नॉर्मल से बढ़ा देती है। और कई बार हम मिसगाइड हो जाते हैं कि कहीं ये बच्चे के पास का तो पानी नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये बच्चे के पास का पानी नहीं है। बच्चे के पास का पानी आएगा तो ऐसा लगेगा किसी ने नल खोल दिया, आपके पूरे कपड़े भीग जाएंगे। अगर लीकिंग भी होगी तो बिल्कुल वाटरी सा डिस्चार्ज होगा, आपके कपड़े भीगेंगे जरूर। और जो वाइट डिस्चार्ज वाली पानी होता है या आपको गीलापन लगता है, उसमें आपके कपड़े कभी नहीं भीगते हैं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपका अंडरगारमेंट स्टेन हो गया या फिर वो वेट हो गया। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आपको पैनिक नहीं होना है। अपने पास किसी ऐसे सदस्य को रखना है। हमेशा ही 9 मंथ लगते हैं, क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, जिसकी पहले से 1-2 डिलीवरी हुई हो, क्योंकि वो आपको कॉम्प्लिकेशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है। वो आपको आगे डॉक्टर के पास ले जाएगा और घबराएगा भी नहीं। जिन्होंने अभी प्रेगनेंसी देखी नहीं है, जिनकी अभी प्रेगनेंसी हुई नहीं है, उनको शायद उतना आइडिया नहीं होता है। तो हमेशा अपने पास किसी बड़े को ही रखो। वो आपकी सास हो सकती है, आपकी माँ हो सकती है, आपकी भाभी हो सकती है, आपकी नंद हो सकती है, या आपकी कोई बहुत अच्छी फ्रेंड हो सकती है। जो भी इमरजेंसी नंबर्स हैं वो रखेंगे हम अपने पास, जिससे कि कभी भी अगर आपको प्रॉब्लम फील हो रही है, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है, तो आपको तुरंत ही अपने डॉक्टर के हॉस्पिटल को कंसल्ट ज़रूर करना है, जिससे क्वेरी सॉल्व हो जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, किस लिए। थैंक यू फॉर द लाइक एंड सपोर्ट। और मैं यही उम्मीद करूँगी कि आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दोगे। शेयर कर दो इनको उन लोगों के साथ जिनकी 9 मंथ की प्रेगनेंसी चल रही है या फिर वो 9 मंथ में जाने वाले हैं। थैंक यू।